नमस्कार, एचपी एजुकेशनल टॉक में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 2 केमिस्ट्री की और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मैटर रहने वाला है। इसके अलावा मैंने जो क्लास 1 ली थी उसमें भी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो मैटर ही डिस्कस किया था। सो वो बेसिक्स क्वेश्चन थे, ये थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। अ गिवन मास ऑफ अ गैस ओबेज द बॉयल्स लॉ एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अच्छा, सबसे पहले कोई गैस है जो कि ओबे कर रही है बॉयल्स लॉ को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। विच वन ऑफ द प्लॉट्स विल नॉट गिवन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स दिए हैं, वी वर्सेस प्रेशर वर्सेस आपके पास वॉल्यूम एंड लोग पी वर्सेस, यहाँ पर एक्चुअली स्लैश आएगा आपका, ठीक है, जो है 1/v है। तो जो इसमें से स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं देगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि P का जो रिलेशन है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज़ द P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो उसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इन सभी में तो आपके पास क्या है, इन्वर्सली ही रिलेशन है, P वर्सेस P जो है वो क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ हमें पता है, चार्ल्स लॉ क्या है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और यहाँ से अगर हम एक और रिलेशनशिप बन जाता है हमारे पास V1T2 इज इक्वल टू V2T1, इस तरीके से। यहाँ पर जो फाइनल आपका आंसर सही रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, V1T2 इज इक्वल टू V2T1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, n moles of an ideal gas at temperature T Kelvin and occupy V liter of the volume exerting a pressure P एटमोसफेयर, व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मोल्स की बात की गई है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, और अगर इन सबको अगर कंक्लूड करें तो आप आइडियल गैस इक्वेशन के रिलेशन को अगर देखो तो दैट इज़ क्या होता है आपके पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्वेश्चन में पूछा है कंसंट्रेशन के लिए। अगर आप थोड़ा सा इसको रीअरेंज करोगे, रीअरेंज में क्या करोगे कि वॉल्यूम को हम एन के नीचे जो है डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, एन अपॉन वी, एंड दिस इज पी अपॉन आर टी, ये बन जाएगा। नो दिस इज व्हाट, एन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन। सो सी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। सो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका दैट इज पी अपॉन आर टी, ऑप्शन नंबर ए, पी अपॉन आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग अ प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम, द रीज़न इज दैट एट हाई एल्टीट्यूड। एक इंसान है जो कि शिमला में रहता है, वो ऑब्जर्व करता है कि खाना बनाते टाइम उसको जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है, तो उसके पीछे कारण क्या है वो आपको बताना है। देखो, तो इसका बड़ा सिंपल सी बात है कि जब आप खाना कुक करोगे, हाई आपके पास क्या है कि पहाड़ों के ऊपर प्रेशर जो है वो क्या रहता है, कम रहता है। प्रेशर कम रहेगा तो खाना जो है वो आपके पास क्या करेगा, धीरे बनेगा। सो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर कम हो जाता है इसलिए जो है वो आपके पास खाना जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है बनने में। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन अ परफेक्ट गैस अ 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, गिवन क्या है, टेम्परेचर गिवन है, अच्छा प्रेशर आपका कांस्टेंट है, द फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता है 327 डिग्री सेल्सियस, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज टू टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। आपको पूछा गया कि ओरिजिनल वॉल्यूम से जो फाइनल वॉल्यूम हो जाता है, टेम्परेचर पहले 27 था, 27 से टेम्परेचर हो जाता है 327, तो जब टेम्परेचर 27 से 327 पहुंचता है तो वॉल्यूम कितना हो जाता है। तो इसके लिए आप यूज़ करोगे क्या, सबसे पहले तो T1 आपके पास कितना है, T1 हो गया 27, इसको आप कन्वर्ट करोगे कैल्विन में, तो कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 300 कैल्विन। नो द T2 इज इक्वल टू 327, इसको आप कन्वर्ट कर दो कैल्विन में तो ये हो जाएगा 600 कैल्विन। अभी V1 हमें जो है वो उसको V ले लेते हैं क्योंकि हमें इसके कंपैरिजन में ही निकालना, और V2 हमें पता नहीं है, यही पूछा गया कि V2 जो है वो ओरिजिनल वाले का कितना होगा। सो वी यूज़ दिस इक्वेशन, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। नो वी पुट द वैल्यूज़, अगर आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, V अपॉन V2 इज इक्वल टू 300 टेम्परेचर की वैल्यू है और 600 जो है वो T2 की वैल्यू है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बचेगा 1/2। नो द V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द V, तो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम होगा।
तो जो यहाँ पर सही ऑप्शन है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, 2 इज़ द राइट आंसर। को कुछ भी अपडेट्स चाहिए HPTGT एग्ज़ाम के रिलेटेड तो आप जो है वो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। इसके अलावा लिंक में आपको HPG की जो वीडियोस हमने अपलोड करी हैं उसका लिंक, फिज़िक्स की वीडियोस, केमिस्ट्री और चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की भी वीडियोस अपडेट करी है, उनके लिंक को जाकर ज्वाइन करें और वहाँ जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। तो फॉलोइंग वेरिएबल डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो यहाँ पर स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है इनमें से क्या डिफाइन करेगा। सो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है, प्रेशर चाहिए होता है एंड टेम्परेचर चाहिए होता है। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, इनमें एक ना एक फैक्टर क्या है, कम है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज। जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो क्या होता है। देखो वैसे जो हम STP लिखते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट एट द 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो बॉइलिंग पॉइंट जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर आयनिक या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास जो आपके पास मेनली जो फोर्सेस क्या दिखती है, एक तो डाइपोल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा डाइपोल और आयन के बीच में फोर्स होती है एंड देन आयन एंड आयन के बीच में फोर्स होती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है इंटरन्यूक्लियर, वो किस में होती है, आयन में, और सबसे वीकेस्ट जो होती है वो डाइपोल में। सो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आयन देन आयन डाइपोल देन डाइपोल। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द गैस कॉन्स्टेंट आर इन जूल्स, डिग्री एंड मोल। देखो आर की जो है ना वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ऑन द डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स पे अलग अलग वैल्यू होती है आर की। सो यहाँ पर हमें मेंशन किया है कि जूल, डिग्री और मोल में कौन सी वैल्यू ठीक है। तो ये तो वैल्यू कहीं भी नहीं आती, आसपास भी नहीं है, ना तो ये देखने को मिलती है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर वैलिड लग रहा है, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, 8.314। आर इज, व्हाट इज आर, आर इज द गैस कांस्टेंट। जब आप आइडियल गैस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो PV इज इक्वल टू nRT। दिस आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है आर की। लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट गैस इक्वेशन इज, इनमें से कौन सी गैस इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। तो अगर थोड़ा सा आपको ये डिराइव करना पड़ेगा रिलेशनशिप, अगर आप ध्यान से देखो तो PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, PV इज इक्वल टू अपॉन T एंड दिस इज NR। अगर N और R को मैं देखूँ तो N भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, एंड R जो है वो भी कॉन्स्टेंट, तो ये वैल्यू आपकी रहेगी कॉन्स्टेंट। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, P1V1 अपॉन P2V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये आपके पास ये रिलेशन जो है वो डिराइव करके आएगा। थोड़ा सा ये रीअरेंज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर जो आपके पास सही है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर V, ठीक है। ये इस तरीके से है, P1V1 अपॉन P2V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।